हेलो बच्चों, आई होप आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई में लगे हुए होंगे। बच्चों, आज एक नया टॉपिक मोशन इन ए प्लेन फिजिक्स क्लाउड के ऊपर लेके आए हैं। और बेटा प्रोजेक्टाइल मोशन जो है फ्रॉम द हाइट, ग्राउंड टू ग्राउंड का केस आप लोगों ने पढ़ा होगा अपने स्कूल में, इंस्टीट्यूशन पे। लेकिन मैं आप लोगों को जो टॉपिक करवा रहा हूँ वो क्या है, हाइट टू ग्राउंड। याद रखना बच्चों, तो कॉपी पेन निकालो। हाइट टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन बेटा, तो जल्दी से हाइट टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है, किस तरह से ये चीजें कंप्लीट करेंगे। प्रोजेक्टाइल मोशन थ्रू हाइट बच्चों, याद रखना, थ्रू हाइट। सभी बच्चे अपनी कॉपी पेन निकालो और हाइट के प्रोजेक्टाइल मोशन को डिस्कस करेंगे। बच्चों, इस प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या क्या चीजें हम लोग पढ़ेंगे वो सुनो ध्यान से। प्रोजेक्टाइल मोशन, सबसे पहले हाइट टू ग्राउंड के केस में आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए बच्चों। ये केस, आप किसी क्लिफ पे खड़े होके, बेटा क्लिफ है, कोई भी हाइट है h, और आप उस पे खड़े होके पैरेलल कोई चीज थ्रो करते हो, पैरेलल, बेटा याद रखना ये हाइट टू ग्राउंड का प्रोजेक्टाइल है। याद है ना, ये स्कूल लेवल पे आप लोग अभी कर रहे होंगे या आपको करना बाकी होगा। क्लियर है ना। ग्राउंड के ऊपर अगर मान ली ये चीज गिरती है, किसी क्लिप पे खड़े होके उसको पैरेलली थ्रो करता हूं बच्चों, पैरेलली थ्रो करता हूं, तो वो इस तरह से आगे गिरेगी। तो आपसे क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे डिटेल्ड। क्लियर है ना। अगला टॉपिक क्या है बच्चों, कोई क्लिप है, उसके ऊपर खड़े होके बच्चों इस तरह से किसी एंगल पे थ्रो करें, इस तरह से किसी एंगल पे थ्रो करें बेटा किसी चीज, किसी बॉडी को, तो इसका मतलब ये भी प्रोजेक्टाइल का पार्ट है बच्चों, ये भी प्रोजेक्टाइल का पार्ट है। तो आपको दो चीजें पढ़नी पड़ेगी। एक तो पैरेलली अगर कोई थ्रो करता हूं, किसी हाइट पे खड़े होकर पैरेलली थ्रो करता हूं, एक तो वो केस है बच्चों, और एक किसी एंगल पे थ्रो करता हूं वो केस है। तो आप लोगों की सारी चीजों के बारे में, रेंज, हाइट, टाइम, सब मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो आप लोग अपनी कॉपी में ये दोनों डायग्राम बनाओ जो हमने डिस्कस करते हैं। तो स्टार्टिंग करते हैं डायग्राम 1 से बच्चों, कि अगर आपको लगता है कि वो किसी ग्राउंड पे खड़े होके पैरेलली थ्रो करता है बच्चों, पैरेलली, क्लियर है ना। तो इसके अंदर आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो सुनो। कितनी दूर, मान लिया कोई स्टोन है जो मैंने क्लिफ पे खड़े हो गए, हाइट के ऊपर खड़े होकर उसको पैरेलली थ्रो कर दिया, तो रेंज कितनी होगी, मतलब स्टोन कितनी दूर गिरेगा। पहला क्वेश्चन रेंज बताओ सर, रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल। क्लियर है। दूसरा आपसे पूछ सकता है कि सर बताओ टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, यहां से यहां तक गिरने का टाइम कितना होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट। और तीसरी चीज आपसे पूछ सकता है कि बताओ किसी पॉइंट पे किसी टाइम पे कितनी स्पीड होगी, मतलब आपसे पूछ सकता है स्पीड एट एनी टाइम, यहाँ पे कितनी स्पीड से आ रहा होगा, यहाँ पे कितनी स्पीड से आ रहा होगा, यहाँ से कितने से टकराया होगा बच्चों। याद रखना, आपसे किसी पॉइंट पे भी स्पीड के बारे में पूछ सकता है। तो स्पीड एट एनी पॉइंट, स्पीड एट एनी पॉइंट। दूसरी चीज, किस एंगल पे कोलाइड किया होगा बच्चों, आपको पता है कोई एंगल भी बना होगा, या ये एंगल, या इस पॉइंट पे कितने एंगल से आ रहा था बेटा, हॉरिजॉन्टल के साथ ये एंगल कितना था, तो मतलब आपसे एंगल भी पूछ सकता है। दिस इज द एंगल ऑफ ए कोलिजन एट एनी इंस्टेंट। बेटा ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि ये सारी चीजें आपसे पूछ सकता है। ध्यान से देखना, सबसे पहला काम क्या है, रेंज, उसके बाद टाइम ऑफ फ्लाइट, स्पीड, किसी टाइम पे कितनी स्पीड होगी, यहाँ पे स्टोन जब नीचे आ रहा होगा कितनी स्पीड होगी, और बेटा वो उसका एंगल कितना होगा, अलग अलग पॉइंट पे, यहाँ कितना एंगल बना हुआ होगा, यहाँ पे कितना एंगल से कोलिजन हुआ होगा। तो आपसे अलग अलग पॉइंट के ऊपर अलग अलग एंगल के बारे में पूछ सकता है। क्लियर है, क्योंकि एंगल तो सेम थोड़ी रहेगा, एंगल तो चेंज होगा बच्चों, तो इसका मतलब आपसे ये बारे में पूछ सकता है। क्लियर है ना। तो स्टार्टिंग कहां से करते हैं बोलो, चलो स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में रेंज और टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के ट्राई करते हैं। तो क्या होगा बच्चों, एक बात बताना, जब भी मैं किसी प्रोजेक्टाइल को किसी हाइट से थ्रो करता हूं पैरेलली टू द हॉरिजॉन्टल, पैरेलली टू द हॉरिजॉन्टल बेटा, तो लिख लेना ये पैरेलल है बेटा हॉरिजॉन्टल के। तो देखना, मुझे एक बात बताना, जब ये प्रोजेक्टाइल ऐसे गिरेगा, ठीक है, अब इसको जब स्पीड दी गई है तो सिर्फ x में दी गई है। याद रखना, इनिशियली स्पीड मैंने x में दी है, मैंने इनिशियली y में नहीं फेंका है, इनिशियली x में फेंका है, ऐसे छत पे खड़े होके ऐसे पहले। तो इसका मतलब आपने इनिशियली पैरेलल दिया है, तो मतलब सिर्फ x एक्सिस में, तो इसको बोलेंगे कि भाई देखो आपने x में तो स्पीड दी है इनिशियली, लेकिन आपने y में कोई स्पीड नहीं दी
है तो इनिशियली यू वाई क्या होगा, 0 होगा। आपने x में थ्रो किया है, y में थोड़ी ना किया है बेटा, तो आपको इनिशियली u मिलेगा, इनिशियली u y नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब आपको ux u है, u y क्या है बोलो 0। तो आपको ये पता होना चाहिए ux के बराबर आएगा रिजल्ट बेटा। अब सुनो, आपको पता है कि जब इनिशियली जो स्पीड दी जाती है वो स्पीड कब बदलती है, जब एक्सेलरेशन आता है। तो इसका मतलब एक्सेलरेशन किसी चीज स्पीड को बदल सकता है। तो इसका मतलब यहाँ एक्सेलरेशन किधर होगा सर, एक्सेलरेशन तो नीचे है, ग्रेविटी तो नीचे लगती है। इसका मतलब इसकी स्पीड के ऊपर तो कम से कम कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर स्पीड ऐसे है, एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर है नीचे, तो आपको पता है ना डायरेक्शन चेंज हो जाती है। आपको पता है ना कि अगर मान लिया कोई बॉडी इधर जा रही है और अगर एक्सेलरेशन ऊपर दे दिया जाए तो स्पीड ऐसे बदलती है, देखो ऐसे आएगी ऐसे। इसका मतलब आपको पता होना चाहिए कि ये स्पीड एक्सेलरेशन के साइड आने की ट्राई करती है। तो इसका मतलब नीचे आ गई ना, स्पीड नहीं बदलती लेकिन वो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में आने की ट्राई करती है। तो इसका मतलब ये u है ना, हर पॉइंट पे रहेगा u, इसकी कोई स्पीड चेंज नहीं होगी। क्यों? क्योंकि सर एक बात बताना, एक्स एक्सिस में तो एक्सेलरेशन होता ही नहीं है, क्लियर बात है। ग्रेविटी तो वाई में लगता है, तो इसका मतलब स्पीड बदलनी है तो वाई में बदलेगी, एक्स में थोड़ी ना बदलेगी। इसका मतलब यहाँ पे ax जो होगा ना वो 0 है। मतलब इनिशियली आपने स्पीड u दी है और एक्सेलरेशन नीचे है, तो स्पीड तो नीचे वाले की बदलनी चाहिए, नीचे वाले कंपोनेंट की, लेकिन नीचे वाला तो कंपोनेंट 0 है स्टार्टिंग में। इसका मतलब एक्सेलरेशन जो होगा वो x में तो होगा ही नहीं, हाँ y में होगा ना। क्या होगा बोलो, g के बराबर, जिसको हम 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बोलते हो ना, तो वो ay है। तो आपको ये 4 बातें हमेशा याद रखनी है बच्चों कि इनिशियली मैंने x में फेंका है, क्लियर बात है। उस डायरेक्शन में ax कितना है 0, एक्सेलरेशन होता ही नहीं है। uy 0 है, स्टार्टिंग में मैंने y में कोई स्पीड दी नहीं है बेटा, उसको तो x में दी है तो हर पॉइंट पे। और सर u क्यों लिखा है हर पॉइंट पे, क्योंकि एक्सेलरेशन किसी को बदल सकता है और इस पॉइंट पे एक्सेलरेशन कितना है बोलो 0। x में कोई एक्सेलरेशन नहीं है तो स्पीड कभी भी बदलती नहीं है। तो इसका मतलब ये u यहाँ है तो यहाँ भी u होगी, यहाँ भी u, यहाँ भी u बेटा। तो इसका मतलब u कभी चेंज नहीं होगी, क्लियर है। अगला पॉइंट है सर, ठीक बात है, तो आप समझ गए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट है सर देखो ऐसा है, यहाँ से यहाँ गिरा है, ठीक है, यहाँ से गिरा है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा मान लिया। तो टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा पता है, टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट नोट करते चलना। कौन सी इक्वेशन लगेगी आपको पता है ना कि भाई टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए आपको क्या पता है, ये पता है h कि अगर इस पॉइंट से थ्रो किया गया यहाँ आया है तो कितना डिस्प्लेसमेंट आया y में, ऐसे ना। तो इसका मतलब आपको इक्वेशन ऑफ मोशन लगानी पड़ेगी ना, कौन सी, टाइम निकालने के लिए h पता है, हाइट पता है बेटा कि यहाँ से यहाँ आया है, तो इसका मतलब कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ y में, कितना कितना नीचे उतरा है बोलो, यहाँ से यहाँ गिर गया तो मतलब कितना आया बोलो इतना, ये h नीचे आया। तो इसका मतलब आपको डिस्प्लेसमेंट तो पता है ना y में कितना हुआ, तो क्या करूंगा इक्वेशन लगा दूंगा बेटा। लिखो कौन सी, y = ut प्लस हाफ टी स्क्वायर। आपको पता है ना ग्राउंड टू ग्राउंड जब करवाया था तो मैंने बताया था कि इक्वेशन दो हिस्सों में टूटती है, x में और y में। तो मैंने y वाली इक्वेशन लगा दी। देखो बेटा y कितना है, h के बराबर है, आपको पता y तो h के बराबर है। uy क्या है 0, क्योंकि मैं स्टार्टिंग में स्पीड देता नहीं हूँ बेटा y के अलोंग, तो इसका मतलब ये होगा 0 प्लस ay क्या है बोलो g के बराबर, तो gt का स्क्वायर लो बेटा। टाइम आ गया, कितना टाइम आ गया बोलो, टाइम ऑफ फ्लाइट t स्क्वायर = 2 क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2h = gt का स्क्वायर। t की वैल्यू कितनी आएगी बोलो, t क्या आएगा बोलो √2h/g। बेटा याद रखना इतना टाइम लेगा स्टोन यहाँ से यहाँ तक गिरने में √2h/g, याद रखना बेटा। तो ये टाइम ऑफ फ्लाइट बोला जाता है, कैपिटल T बोलते हैं इसको, √2h/g भूलना नहीं है, दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट। आगे बढ़ते हैं बच्चों, एक चीज और समझो, अगर इसमें मैं आपसे पूछता हूं कि रेंज क्या होगी, रेंज क्या होगी, तो रेंज के लिए क्या करोगे बच्चों, रेंज के लिए क्या करोगे, रेंज क्या होती है x में, रेंज होती है x में, याद रखना बेटा। तो रेंज के लिए कौन सी इक्वेशन यूज करनी पड़ेगी, x वाली, y वाली से नहीं, y वाली तो क्या होगा बोलो, ये y के अलोंग टाइम ऑफ फ्लाइट निकल गया। लेकिन अगर मैं x की बात करूं तो रेंज तो x में है ना, कितनी दूर गिरा है, तो इसका मतलब क्या होगा, x = uxt प्लस हाफ axt का स्क्वायर। देखो बेटा बस जहां uy था वहां ux आ गया, ay था वहां ax आ गया और y की जगह पे x आ गया, बस इतना है। क्योंकि इक्वेशंस दो हिस्सों में टूटती है, x में और y में, एग्री करते हो। अब x की वैल्यू कितनी होगी r, रेंज के बराबर, कब होगी,
r इज इक्वल टू, क्लियर है, ux कितना है, u के बराबर है, ux कितना है बोलो, u के बराबर है, तो इसका u टाइम कितना है गिरने का, टाइम ऑफ फ्लाइट अभी निकाल लिया √2h/g, तो पुट कर दो बेटा √2h/g प्लस का साइन, ax कितना है 0, क्योंकि इनिशियली आपने x में तो स्पीड क्या है, कांस्टेंट स्पीड है, उसको एक्सेलरेशन थोड़ी दिया गया है, एक्सेलरेशन तो y में है, तो इसका मतलब ax की वैल्यू होगी 0। रेंज कितनी आई बोलो, रेंज का फॉर्मूला है u √2h/g, बेटा भूलना नहीं है, ये क्या है, रेंज का फॉर्मूला है, ठीक है ना। ये हो गया टाइम ऑफ फ्लाइट, ये क्या होगा उसका रेंज। तीसरा क्या है, स्पीड किसी टाइम पे, आप स्मार्ट हो बेटा इस मामले में, अगर कोई स्पीड पूछे किसी पॉइंट पे तो कैसे निकालते हो, देखो ये मैं रब कर रहा हूँ तो ये चीजें आपको क्लियर हो जानी चाहिए जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। देखो स्पीड, मान लिया मैं इस पॉइंट पे पूछ रहा हूँ बेटा, इस पॉइंट पे P पे, तो क्या लिखो, स्पीड एट पॉइंट P क्या होगी, स्पीड एट पॉइंट P, आप पता है, देखो बेटा u तो सेम है, ये तो वैल्यू बदलती नहीं है, ग्राउंड टू ग्राउंड में भी सीखा होगा, x कंपोनेंट तो कभी चेंज ही नहीं होता, क्यों, क्योंकि उधर ग्रेविटी नहीं होती, मतलब x तो u ही रहेगा, लेकिन y वाला बदलेगा बच्चों, क्योंकि y में एक्सेलरेशन है। सही बात बताओ, t टाइम बाद इसकी स्पीड कितनी होगी, आप स्मार्ट हो, इसकी स्पीड कितनी होगी, v इज इक्वल टू vy इज इक्वल टू ui प्लस gt, क्योंकि y में स्पीड निकालनी है तो ये फर्स्ट इक्वेशन लगानी पड़ेगी y वाली, तो देखो vy निकालनी है t टाइम पे, vy निकालनी है t टाइम पे कितनी होगी, तो कैसे निकालोगे, देखो ui तो 0 है, क्योंकि इनिशियली मैंने स्पीड y में नहीं दी है, तो इसका मतलब ui तो होगा 0, g इनटू t, ये क्या होगा बोलो, t टाइम बाद, मान लिया उसको t टाइम लग गया, यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लग गया बोलो t, तो आपसे पूछे बताओ उस t टाइम में वो किसकी स्पीड y में कितनी होगी, तो y की स्पीड होगी g इनटू t, इसका मतलब ये vy है, क्या है बोलो, ये vy है, और vy की वैल्यू अगर gt है तो gt की वैल्यू किधर आएगी, नीचे तो आएगी, तो gt नीचे है बेटा, इसका मतलब t टाइम बाद इसकी स्पीड नीचे है बेटा gt, और u आगे है x वाला, u बदला नहीं है, बदली क्या होगी gt, क्योंकि इधर ग्रेविटी है बेटा, तो इसका मतलब शुरू में तो 0 था लेकिन बाद में उसकी वैल्यू gt आ चुकी है, तो इसका मतलब vy इज इक्वल टू gt के बराबर आ गया। अब इसको वेक्टर फॉर्म में लिख लो, क्या होता है वेक्टर फॉर्म में, आपको पता है वेक्टर फॉर्म में लिखना है, तो इसको लिखते हैं वेक्टर फॉर्म में, स्पीड वेक्टर फॉर्म, स्पीड इन वेक्टर फॉर्म बेटा, देखो ये तो होगा i कैप, ये होगा माइनस j कैप, तो क्या लिखोगे ui कैप माइनस gt j कैप, सर माइनस साइन क्यों, क्योंकि माइनस j है नीचे है बेटा, तो इसका मतलब ये होगा नेट वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म में। अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालूंगा तो इस पॉइंट पे मैग्नीट्यूड कितना आएगा बोलो, दोनों का रिजल्टेंट कितना आएगा बताओ, इस पॉइंट के ऊपर, तो मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला पता है ना, कि आपको उसको मैग्नीट्यूड के लिए दो डंडों में बंद करना होता है, मैग्नीट्यूड के लिए तो क्या होगा, फर्स्ट का स्क्वायर प्लस gt का स्क्वायर का स्क्वायर रूट, क्लियर बात है, क्या रिजल्ट आएगा बोलो, उसका रिजल्ट आएगा u स्क्वायर प्लस g स्क्वायर t स्क्वायर का क्या आएगा बोलो, स्क्वायर रूट, बोलना नहीं है, ये क्या है बोलो, इस पॉइंट पे किसी टाइम पे नेट वेलोसिटी कितनी आएगी, u स्क्वायर प्लस g स्क्वायर t स्क्वायर, व्हाट इज t स्क्वायर, यहाँ पे पहुंचने का टाइम, कि इसको कितना टाइम लगे स्टोन को यहाँ पहुंचने का, वो टाइम अगर कोई बता दे तो आप यहाँ पुट कर देना, u क्या है, जिस स्पीड से स्टोन थ्रो किया गया है, g आपको पता है, आपको कुछ नहीं करना, आपको क्या आएगा बोलो, उस पॉइंट के ऊपर स्पीड आ गई, बोलो स्पीड p पॉइंट के ऊपर स्पीड आ गई बेटा, कितनी होगी, इसकी स्पीड की वैल्यू ये है, ये वेक्टर फॉर्म, और बेटा याद रखना ये क्या है उसकी मैग्नीट्यूड, u स्क्वायर g स्क्वायर t स्क्वायर, क्लियर है, व्हाट इज t, इस p पॉइंट पे पहुंचने का टाइम, यहां से यहां तक p पॉइंट पे कितना टाइम में पहुंचा, कर सकते हो ना। आप देखो एंगल, सर ये कितना एंगल बना रखा है एक्स एक्सिस के साथ, मान लिया इसको हमने अल्फा नाम दे दिया बेटा, कि बताओ ये कितने एंगल्स के साथ, ऐसे और ये स्पीड ऐसे होती आई है, ऐसे होती आई है, तो इसका मतलब कोई ना कोई तो एंगल बना होगा ना इस पॉइंट के ऊपर, इसका मतलब अगर इस वेलोसिटी का इसके साथ कितना एंगल बना है, तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, tan अल्फा, पता है ना क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, देखो ये तो होगा परपेंडिकुलर, ट्रायंगल बनाओ, ट्रायंगल बनाओ बच्चों, ये तो होगा परपेंडिकुलर, ये क्या होगा बेस, तो इसका मतलब क्या फॉर्मूला था, परपेंडिकुलर बेस, तो tan अल्फा क्या होगा बोलो, एंगल निकालना हो तो tan अल्फा बेटा, डायरेक्शन के लिए डिनोट किया जाता है, tan अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर ये बेस ही है, तो परपेंडिकुलर तो gt के बराबर होगा ना, पैरेलल है तो gt, और u ये u है, तो इसका मतलब क्या होगा बताओ, tan अल्फा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन
डेज, भूलना नहीं है। अगर किसी पॉइंट पे पूछे कि बताओ एक्स एक्सिस के साथ नेट वेलोसिटी कितना एंगल बना रही थी, बेटा याद रखना नेट वेलोसिटी जो एंगल बना रही थी वो बना रही थी GT/u, किसी P पॉइंट के ऊपर, बेटा याद रखना। क्लियर बात है। तो एक बात समझ लेना कि भाई अगर आपको ये टाइम पता चल जाए ना कि ये कितने टाइम में यहाँ पहुंची है, तो बेटा सारी चीज निकाल सकते हो कि वो कितने एंगल बना रही होगी वहां पे, कितनी उसकी स्पीड होगी, नेट स्पीड कितनी होगी। क्लियर बात है। और ये टी क्या है, टाइम ऑफ लाइट है, ये यहाँ का टाइम है बेटा, यहाँ का टाइम है टकराने का, ये इसका टाइम है यहाँ पहुंचने का। क्लियर है। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना टाइम होगा, तो ज्यादा होगा, ये तो कोई और टाइम होगा जो आपको गिवन होगा। क्लियर है। अगला पॉइंट, सर हमें एक बात बता दो, हमें उसका एंगल बता दो ना, किससे कोलाइड, कितने एंगल से कोलाइड की वो बता दो, और कितनी स्पीड से कोलाइड की। तो इसका मतलब आपको कोई ना कोई वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, इसमें भी, और बोलो इसमें भी आपको कुछ नहीं करना। आपको क्या करना है, बोलो इसमें टी की वैल्यू पुट कर देना, इसमें टी की वैल्यू पुट कर देना, एक कोलिजन आ जाएगा कि सर इसमें कौन सी टी पुट करें, इसमें टी कौन सा पुट होगा, टोटल गिरने का टाइम, क्योंकि यहाँ पूछी गई है तो यहाँ पे स्पीड कितनी है, यहाँ पे स्पीड कितनी होगी टकराने की, इसका मतलब यहाँ पे तो टोटल टी लगा होगा, ये रहेगा √2h/g। तो क्या करो, इस टाइम को यहाँ पे पुट कर दो और इस टाइम को यहाँ पे क्या कर दो, पुट कर दो। तो इसका मतलब आपकी कोलिजन की स्पीड आ गई और कोलिजन का एंगल आ गया बेटा कि कितने एंगल से टकराएगी एक्स एक्सिस के साथ, ये कितना एंगल बनेगा। तो इसका मतलब इसमें कभी भी ये कंफ्यूजन मत क्रिएट करना माइंड में कि सर हमें ना टाइम वगैरह नहीं पता था, आपको टाइम पता है। तो लिखो बेटा स्पीड ऑफ कोलिजन कितनी होगी, स्पीड ऑफ कोलिजन मैं बता रहा हूँ, साथ साथ में नोट करते चलना। स्पीड ऑफ कोलिजन, स्पीड ऑफ कोलिजन में टाइम किसके बराबर पुट करूं, √2h/g। तो नेट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, नेट वेलोसिटी किसी टाइम के ऊपर होती है u² + g² t² का स्क्वायर रूट। तो इस t को उठाओ यहां पुट कर दो, तो बताओ क्या आएगा, u² + g² 2h/g, ये होगा बेटा, एक g से g कैंसिल, कितनी स्पीड से टकराएगा, u² प्लस में 2gh। याद रखना बच्चों, कितनी स्पीड से कोलाइड करेगा ग्राउंड को, अगर h साइड से कोई पैरेलली थ्रो कर दिया है तो पैरेलली थ्रो कर दिया है तो। क्लियर बात है। इसका मतलब u² + 2gh। अब बात आती है सर कितनी एंगल बढ़ेगा, एंगल के लिए क्या है, tan अल्फा। मान लिया आपको ये अल्फा एंगल बन रहा है, मान लिया इस पॉइंट के ऊपर, तो कितना एंगल होगा, तो इसका तो इस t को यहाँ पे क्या कर दो, पुट कर दो बेटा। तो कितना रिजल्ट आएगा, बोलो जल्दी, डायरेक्शन के लिए, डायरेक्शन ऑफ कोलिजन, टकराने कितने एंगल से कोलाइड करेगी, डायरेक्शन ऑफ कोलिजन। तो g * t की जगह क्या पुट करोगे, √2h/g by u। क्लियर बात है। तो इसका जो GT/u है ना, तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं, आपको ये g किधर आ गया, √2gh/u आ गया। लो बेटा ये इतने एंगल से कोलाइड करेगी बच्चों, याद रखना √2h/g। अगर आपको कोई भी कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाए ऑब्जेक्टिव में तो आप रट लेना, टकराने की स्पीड ये होगी बेटा, और बेटा इतने एंगल पे कोलाइड करेगी एक्स एक्सिस के साथ में, एंगल बेटा अल्फा यही होगा। डाउट नहीं होना चाहिए, कुछ भी पूछे आपसे टाइम ये वो आप आराम से बता सकते हो। ठीक है। लास्ट एंड फाइनल कि बताओ सर या कुछ टाइम बाद यहाँ आया होगा, बताओ इस डिस्टेंस पे इसकी कितनी ऊंचाई होगी। आपको x और y के बीच में रिलेशन पूछेगा बेटा, ये बताओ इतनी डिस्टेंस पे कितनी ऊंचाई पे था, इतनी डिस्टेंस पे कितनी ऊंचाई पे था, बताओ इतनी सी डिस्टेंस पे कितनी पे था। तो मतलब आपसे कोई ना कोई x और y के बीच का रिलेशन पूछ सकता है ना, कितनी दूर पत्थर गया तो बताओ कितनी ऊंचाई पे था वो, क्योंकि ऊंचाई तो क्या हो रही है, बोलो चेंज हो रही है। तो इसका मतलब जितना आगे वो होगा उतना ऊंचाई चेंज हो रही है। तो इसका मतलब कितनी डिस्टेंस पे कितनी ऊंचाई पे था, तो आपसे ये तो पूछ सकता है ना। इसका लोग कहीं ना कहीं आपको एक इक्वेशन और लगानी पड़ेगी जिसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। क्या बोलते हैं बच्चों, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। कैसे निकालोगे, सुनो बच्चों, हेडिंग डालो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। लास्ट एंड फाइनल टॉपिक इसका पैरेलली सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए कि भाई किस तरह से सर्किल पैरेलल। देखो बेटा सबसे पहले बताओ इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दो इक्वेशन लेनी पड़ेगी। एक तो x = uxt + ½ axt का स्क्वायर, दूसरी क्या लेनी पड़ेगी y = uyt प्लस में ½ ayt का स्क्वायर। क्यों, क्योंकि मुझे x और y में रिलेशन बताना है, x और y में। तो इसका मतलब आपको ये दोनों इक्वेशन यूज करनी पड़ेंगी। चलो आओ करते हैं। देखो बेटा ax तो 0 होता है ना, x में तो कोई एक्सेलरेशन होता नहीं है, ux कितना होता है u के बराबर, ay कितना होता है g के बराबर, और बेटा uy कितना होता है 0 के बराबर। चारों चीज स्टार्टिंग में लिखवा दी थी ना कि इनिशियली x में स्पीड दी जाती है, इनिशियली y में नहीं दी जाती।
एक्सेलरेशन एक्स में होता नहीं है सर, किस में होता है बच्चों, वाई में। तो इसका मतलब ये सारी चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। अब आपको ये क्वेश्चन पुट कर दिया, फर्स्ट में पुट करो x इज इक्वल टू क्या होगा ut, अगले टर्म 0 0 बेटा पुट करो, ये रिजल्ट 0 आएगा। अगला लिखो y इज इक्वल टू ui कितना है बोलो, ui 0t प्लस हाफ gt का स्क्वायर, कुछ नहीं आगे बेटा। पहली इक्वेशन से t निकालो, कितना आएगा t, पहली इक्वेशन से x बाय u। हमें तो x और y में रिलेशन चाहिए ना बेटा, x और y में कि इस x पे कितनी ऊंचाई है। तो इसका मतलब x इस t को पुट करो x बाय u, यहां पुट करने के बाद y कितना आएगा बोलो 1 बाय 2 g x बाय u का होल स्क्वायर। बेटा लो 1 बाय 2 g x स्क्वायर बाय में u का स्क्वायर, ये रिलेशन याद रखना है। इस x की वैल्यू पुट करते जाओ, y आता जाएगा, इस x पे इतना y, इस x पे इतना y, इस x पे इतना y, इस x पे इतना y। तो इसका मतलब x के अकॉर्डिंग y का ग्राफ प्लॉट करोगे तो कैसा आएगा, पैराबोला आएगा, क्योंकि x स्क्वायर के साथ है ना, तो y होता है बेटा वो x स्क्वायर के साथ रिलेशन आया है, ये पैराबोला होता है बेटा, याद रखना पैराबोला का ग्राफ होता है। क्लियर बात है ना, पैराबोला का ग्राफ होता है। तो इसका मतलब y जैसे जैसे y बढ़ेगा, ये y और ये क्या बोलो x, तो आपको पता है ना कि अगर x बढ़ेगा तो y भी क्या होगा, x बढ़ेगा तो y बढ़ना चाहिए ना। हाँ देखिए माइनस साइन आता है, माइनस नेगेटिव मतलब क्या है बोलो, इसका ग्राफ कैसा आएगा, x बढ़ने से y की वैल्यू कम होती जाएगी, ये पैराबोला का नेचर है ना। तो इसका मतलब ये आपको पता होना चाहिए कि भाई x और y का अगर कोई रिलेशन है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी बोलते हैं बच्चों, क्या बोलते हैं, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। इसमें कोई कंफ्यूजन ना हो किसी भी बच्चे को, ये आप लोगों ने करना है। ये ग्राउंड हाइट ग्राउंड का है, हाइट ग्राउंड का। जब आप किसी पैरेलली थ्रो करते हो तो आपके ये सारे रिजल्ट क्लियर होने चाहिए कि भाई कितनी स्पीड से टकराएगा, कितने टाइम में, तो कितनी दूर गिरेगा। क्लियर बात है, किस पॉइंट पे कितनी कितनी स्पीड होगी, क्लियर है ना। और क्या है बोलो, किस x पे कितनी y होगी। तो आपको ये सारी बातें क्लियर होनी चाहिए बच्चों, कर लोगे ना। ये फर्स्ट केस है किसका, हाइट टू ग्राउंड का, क्लियर है। नेक्स्ट जो दूसरा एडिंग डलवाया था ना, अगले लेक्चर में उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि किसी एंगल पे ऊपर फेंक दिया जाए तो क्या होगा। तो पैरेलली था, आसान केस था, लेकिन अगर किसी एंगल पे ऊपर फेंक दिया जाए तो ऐसा केस बिल्कुल भी नहीं आएगा, ठीक है। हम इसके बारे में कल वीडियो लेक्चर में डिस्कस करें, कर लोगे ना। कॉपी निकाल के अच्छे से इसको नोट कर लेना बेटा। टेक केयर, बाय।